देख रहे हैं न्यूज फॉर और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जातीय गणना को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई है, उसमें मामला एक बार फिर से लटक गया है। जी हां, आज इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई एक बार फिर से टल गई है और इस बार सुनवाई टलने की बड़ी वजह बनी है बिहार सरकार की एक अपील। दरअसल बिहार में जातीय गणना का जो दौर है वह पूरा हो चुका है। जातीय गणना कराने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने जो पहल की थी, उसमें तमाम लोगों की जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है और नीतीश कुमार ने खुद ही कहा है कि बहुत जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच बिहार में हुई जातीय गणना पर रोक लगाने, इसकी रिपोर्ट को एक तरीके से समाज के लिए और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप नहीं बताने को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई आज नहीं हुई। दरअसल आज की सुनवाई नहीं होने के पीछे की एक बड़ी वजह बिहार की नीतीश सरकार के एक अनुरोध रहा, जिस अनुरोध के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी और सुनवाई 1-2 दिनों के लिए नहीं बल्कि करीब करीब 1 महीने के लिए टल गई है। दरअसल बिहार की जाति गणना से जुड़े मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर को होगी। बिहार सरकार की मांग पर यह सुनवाई टल गई है। बुधवार को होने वाली सुनवाई के पूर्व बिहार सरकार की ओर से शीर्ष अदालत को बताया गया कि उनके वकील आज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ कारण गिनाए गए थे और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की मांग को स्वीकारते हुए सुनवाई को 3 अक्टूबर के लिए टाल दिया। दरअसल बिहार में जो जातीय गणना का काम है वह पहले ही पूरा हो चुका है और बिहार में जातीय गणना की जो अब रिपोर्ट है वही आनी शेष रह चुकी है। पहले भी जातीय गणना पर रोक लगाने को लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका दिया था और बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा कराई जा रही जातीय गणना को विधिसम्मत बताते हुए और इसे जातीय एवं आर्थिक सर्वेक्षण बताते हुए इसकी मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और इस बीच अचानक से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने केंद्र का पक्ष रखने के लिए अपनी बातें की थी, जिस वजह से करीब 15 दिनों तक यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ रहा। और उसके बाद अचानक से जब पिछली सुनवाई हुई तो पिछली सुनवाई के दौरान एक और नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था, जब केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में हलफनामा देकर के यह कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को किसी प्रकार की जातीय गणना कराने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब इस पर बिहार सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई तो उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही सॉलिसिटर जनरल ने एक बार फिर से दूसरा हलफनामा दायर किया और कहा गया कि जो हमने पहला हलफनामा दायर किया था उसमें त्रुटिवश कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जो कि जो विधि सम्मत है वह नहीं है। तो इन तमाम चीजों के बाद आज एक बार फिर से इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुनवाई एक बार अक्टूबर महीने तक के लिए टल गई है। और इन सब के बीच यहाँ तक स्थिति है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में सुनवाई इसी प्रकार से आगे आने वाले दिनों में टलती रही तो संभव है जल्द ही बिहार सरकार इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दे, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि जो जातीय गणना हो रही है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए नीतीश सरकार स्वतंत्र है। तो ऐसे में नीतीश सरकार अब आगे आने वाले दिनों में कब जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करती है और इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में आगे आने वाले दिनों में इस सुनवाई में क्या निकल कर आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4नेशन पे।